नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में चिड़ियाघर को महामारी से बचाने का प्रयास, प्रोटोकॉल के तहत जानवरों की देखभाल जारी। इंदौर में वैक्सीनेशन के स्लॉट की बुकिंग में समस्या, हैकरों ने हैक की बुकिंग साइट, साइबर क्राइम कर रही जांच। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही जांच। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन, गांवों और शहरों में हुआ ग्रुप का गठन। सोमवार को कठीवाड़ा में कलेक्टर सुरभि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी निरीक्षण करने के लिए कठीवाड़ा पहुंचे। यहां निरीक्षण तो किया ही, साथ में दुकानदारों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी कहा गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की कमी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि जरूरी ना होने पर घर से ना निकलें। इस मुश्किल दौर में कठीवाड़ा के राणा साहब दिग्विजय सिंह लोगों की मदद कर रहे हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निजी खर्च पर राशन मुहैया करवा रहे हैं। इस मौके पर प्रवक्ता अमजद खान ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी राणा साहब ने आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। बता दें, बांटे जा रहे पार्सल में दाल, खाने का तेल, टुकड़ी चावल, बेसन, दलिया, मिर्च मसाले, साबुन, शक्कर और चाय पत्ती आदि राशन का सामान है। इसके लिए सभी ने राणा साहब का आभार भी व्यक्त किया है। गुना के म्याना रेलवे अंडरपास में हर साल की तरह इस साल भी पानी भरना शुरू हो गया है। पहले अंडरब्रिज से पानी भर गया और पानी के अंदर नुकीले सरिये निकल चुके हैं। अब पानी भरे होने के कारण राहगीरों को लोहे के सरिये नहीं दिखते हैं, जिससे दोपहिया वाहन और पैदल राहगीरों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। राजगढ़ के सुठालिया तहसील में टुआखेड़ी गांव है। यहां दशनाम गोस्वामी समाज ने भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के प्राकट्य महोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। बता दें, सभी समाज को पूर्व में ही विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज संगठन ने सूचित कर दिया था कि इस साल आदि गुरु अवतरण दिवस को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से अपने घर पर ही मनाएं। इस मौके पर पादुका पूजन, यज्ञ सहित अन्य आवश्यक पूजन विधि विधान के साथ संपन्न हुए। जनता कर्फ्यू के चलते इंदौर का चिड़ियाघर अब पूरी तरह से दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब जानवरों को भी महामारी से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि सभी जानवरों का प्रोटोकॉल के तहत रखरखाव किया जा रहा है। उत्तम यादव की माने तो विटामिन की दवाइयों सहित भोजन की मात्रा तक निर्धारित रूप से दी जा रही है, ताकि कोई भी जानवर बीमारी की चपेट में ना आ सके और अन्य बीमारियों से बचे रहें। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का पहले से ही कोविड-19 टेस्ट कराकर चिड़ियाघर में प्रवेश दिया जा रहा है। सारे जो सेंट्रल अथॉरिटी ने जो कोविड को 19 को लेकर एनिमल्स में जो जू में जो प्रिकॉशंस लेने का जो प्रोटोकॉल जारी किया था, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी प्रोटोकॉल के तहत जो भी हम लोग वहाँ पर जो कीपर्स या हमारे सफाई कर्मचारी या फूड वाले जो लगाने वाले जो कर्मचारी, उन सभी का पहले तो हम लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया उनका, और सारे डिसीज़ फ्री हैं वो लोग, किसी को किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं। सारे यंग हमारे कीपर्स और जो फूड सर्व करते वो लगा रखे हैं। प्रॉपर प्रोटोकॉल में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह का यूज़ करते हैं। फूड लगाते उस समय भी इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ दवाइयों का स्प्रे, एंटीवायरल दवाइयों का स्प्रे सुबह शाम हम लोग कर रहे हैं। और किसी भी तरह का कोई इस तरह का सिम्टम नोटिस में नहीं आया है। हमारी सारी टीमें मैं खुद एनिमल्स को हम लोग डेली चेक कर रहे हैं, सुबह शाम चेक कर रहे हैं। और अंडर इंदौर में 18+ की वैक्सीनेशन में आ रही समस्या को लेकर अब साइबर हैकरों की बात सामने आ रही है। दरअसल साइट खुलते ही कुछ ही देर में सभी स्थानों के वैक्सीनेशन सेंटरों के स्लॉट की बुकिंग हो जाती है। इसे लेकर टीकाकरण अधिकारी पवन जड़िया का व्यक्तिगत तौर पर कहना था कि बिल्कुल साइट हैक की जा रही है, तभी इतनी जल्दी बुकिंग हो रही है। अब बढ़ती बुकिंग को देखते हुए साइबर क्राइम सहित जिला अधिकारियों को भी शिकायत की गई है। इसके लिए साइबर क्राइम जांच भी कर रही है।
देखिए, जो परेशानी है उसे देखा जाए, मैंने व्यक्तिगत रूप से देख के, और आप लोगों को इस बात का अनुभव भी होगा कि हमने एक बार रात को 3 बजे भी खोल के देखा, स्लॉट ओपन करके दिया था, लेकिन उस वक्त भी बड़ी जल्दी भर गए थे। तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा शक है कि कहीं किसी तरह की हैकिंग तो नहीं हो रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय की जानकारी में ये बात लाई है, और राज्य में भी जो हमारी MD NHM है उन्हें भी बता दिया है, और जो भी टेक्निकल टीम इसमें अपना प्रयास कर रही है, और जब तक उनको सफलता मिलेगी तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये स्मूथ चलने लगेगा। उपलब्ध नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि इसके स्लॉट भी बुक नहीं हो रहे, इसके कारण लोगों को परेशानी। ऑनलाइन स्लॉट में दिक्कत आ रही है, कुछ बहुत कम समय के लिए बहुत कम वैक्सीन उसमें जाती हैं, बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। और वैक्सीन अब ग्रेजुअली बढ़ेगी, अभी थोड़ा कम थी अभी, और उसके लिए भी अब जो निर्देश आए हैं उसमें ग्रेजुअली बढ़ना शुरू करेगी वैक्सीन की संख्या में। ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन साइट की हैकिंग हो रही है, हैकिंग के कारण ठीक चल रहा है। मुझे किसी ने शिकायत की थी, मैंने DIG साहब को दिया है, उन्होंने कराया, उन्होंने साइबर पुलिस को दे दिया है वो, और DIG साहब जांच करा रहे हैं, उसमें दिया है मैंने वो हैकिंग का, मुझे भी हैकिंग के लिए दिया है DIG साहब को, ये उसमें नहीं है। पिछले दिनों इंदौर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही इलाज की बात को लेकर अधिकारियों और मरीज के परिजनों में विवाद की स्थितियां पैदा हो गई थी। अब इसकी रोकथाम के लिए सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों सहित जमीनी स्तर पर काम करने वाले सामाजिक सेवा के लोगों को शामिल किया गया है। यह कमेटी कोरोना मरीज लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन में आ रही समस्या को लेकर कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही वैक्सीनेशन का काम फिर से एक बार युद्ध स्तर पर किया जाएगा। देखिए, कोविड के संक्रमण की चेन तोड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे संभावित पेशेंट आए या कोई पॉजिटिव पेशेंट आए उसको घर से निकाला जाए, मोहल्ले से निकाला जाए। अगर संभावित पेशेंट है तो उसको तत्काल दवाई जो किट है वो देना शुरू करके उसकी टेस्टिंग करा के उसको अलग आइसोलेशन में रखा जाए। इन जनप्रतिनिधियों के फील्ड लेवल के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, फील्ड लेवल पर जनप्रतिनिधियों की टीम है, इनकी इन्वॉल्व होने से इस कोविड प्रबंधन में काफ़ी एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और हर ग्राम पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर बने हैं, वहाँ हम लोगों ने बना दिए, किंतु शिफ्ट करने के लिए बहुत सहयोग मिल रहा है इस सब समितियों का। उन्हीं की पूरी ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्दर कर रहे हैं ताकि और उत्साह। इंदौर में आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इंदौर में कांग्रेस नेता पर रासुका की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की और कांग्रेस नेता पर की जाने वाली कार्यवाही को अनुचित बताया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना था कि राजू भदौरिया जो कि कांग्रेस नेता है, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन रासुका की कार्यवाही कर रही है, जबकि राजू भदौरिया पर 6 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 3 केस में वह बरी हो चुके हैं और बाकी के केसेस भी गंभीर नहीं हैं। बाकलीवाल ने इस कार्यवाही को लेकर कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों के दबाव में यह कार्यवाही की जा रही है। यदि रासुका की कार्यवाही की जाती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर इसका विरोध करेगी। आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधानसभा 2 के राजू भदौरिया जी के खिलाफ में पुलिस प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजू भदौरिया पे मात्र 6 केस हैं। 6 केस में से 3 केस में वो बरी भी हो चुके हैं और जो भी केस हैं वो केवल 323 तक के हैं, जिसकी कॉपी मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ। राजू भदौरिया ना कोई गुंडा है, ना कोई बदमाश है, कांग्रेस का एक जाबाज लीडर है जो हमेशा वहाँ की जनता के दुख सुख में खड़ा रहता है। कोई भी उसको फ़ोन लगाता है उनको मदद करने के लिए पहुँच जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ने दबाव बनाकर पुलिस से उस पर रासुका की कार्रवाई करा रहे हैं, अगर रासुका की कार्रवाई होती है तो निश्चित मानना कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जबकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, अभी इस टाइप की राजनीति रासुका की नहीं होना चाहिए। और आपको खुद को ही पत्रकार सबको मालूम है कि राजू भदौरिया ने आज तक भी कोई गलत कार्य नहीं किया है, ना उसमें कोई ऐसा गलत मुकदमा बलवा का या प्लॉट। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के बढ़ते मामलों के बाद शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा ने इसको लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई है जो मरीजों पर केस स्टडी करेगी। इसे लेकर संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों का
रोजाना चेकअप किया जाएगा ताकि ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर मरीज का तत्काल उपचार किया जा सके। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी शहर के अस्पतालों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों के बारे में जानकारी मांगी है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कई बार ज़्यादा की, जैसे अभी सुपर स्पेशलिटी में परसों 2 लोग मिले जिनके दांत पे काला धब्बा था, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि जितने भी कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में हैं सबका रोज चेकअप होगा। रोज चेकअप होने से क्या है, आप उसका अगर मुंह भी देख लोगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पहले मुंह में होता है, मुंह से दांत में जाता है, दांत से जबड़े में जाता है, जबड़े से नेसल में जाता है, नेसल से ऊपर आई की तरफ जाता है और आई से ब्रेन में जाता है। तो अगर डिटेक्शन अर्ली होता है तो बिना जो वो एम्फोसिटिसिन दवाई है उसके बिना भी इलाज हो जाता है और पार्ट रिमूव नहीं करना पड़ता है। तो अभी अर्ली डिटेक्शन और जितनी दवाई हमें उपलब्ध हो रही है, गवर्नमेंट इज़ रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। आ भी गई है कुछ दवाई, अभी डॉक्टर्स बैठ रहे हैं कि किन सीरियस मरीजों को उसका इस्तेमाल आरंभ किया जाए। अभी कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मरीजों कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड के सिम्टम्स या उनके साइड इफ़ेक्ट जो आ रहे हैं उसमें वो एक ब्लैक फंगस जो है अभी संक्रमण का, ये इन्वेसिव माइकोसिस जो चल रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस का, ये केसेस भी अब आने लगे हैं। तो इनके लिए भी चिन्हांकित एमवाई वगैरह अस्पताल जो प्राइवेट कर रहे हैं, तो आज ही हम लोग उनको प्राइवेट जितनी भी संस्था है और सभी अस्पताल को एक लेटर दे रहे हैं कि आपके यहाँ जितने भी केसेस अगर आते हैं तो उनको नोटिफाई करें और कम से कम CMH ऑफिस को इन्फॉर्मेशन करें। आज हम इसका लेटर भी दे रहे हैं। अभी तक कितने मरीज होंगे इंदौर की अगर बात करें ब्लैक फंगस से? अभी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएंगे तो हम डाटा के आते हैं तो उसके बाद ही बात कर पाएंगे कि कितने केसेस है। मगर आज लेटर दे रहे हैं तो 1-2 दिन में हमारे पास डाटा आने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने केसेस आए। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय निकायों में 58,138 क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर लिया गया है। इन समूह में 6,51,559 सदस्य हैं। इसके साथ ही 301 विकास खंडों में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें 5,784 सदस्य हैं। इसी तरह गांवों में ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह सहित नगर निगमों में, वार्ड में, नगर पालिका के वार्डों में और नगर परिषद के वार्डों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के गांवों और शहरों में कोरोना महामारी को रोकने के लिए गठित यह सभी समूह सक्रियता से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 52 जिलों में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियां विगत 1 साल से क्रियाशील होकर अपना कार्य कर रही है। का परिणाम हम सब देख रहे हैं कि आज नए मरीज 5,921 ही आए और ठीक होकर 11,513 लोग अपने अपने घर गए। होम आइसोलेशन में भी कमी आ रही है। पॉजिटिविटी रेट भी अब हमारी डबल डिजिट से नीचे आ गई है। रिकवरी रेट हमारी 87% तक हो गई है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, सभी तरह की दवाएं आज सभी जगह पर उपलब्ध है। किरल कोरोना अभियान को भी काफ़ी व्यापक सफलता इसमें मिल रही है, जिसके कारण से आज हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर चर्चा का और मॉडल का विषय बना। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज।